जय बाबू भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी देवी के ऊपर है जिसके बारे में यूट्यूब पे शायद ही आप कोई वीडियो पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो ओझा तांत्रिक है उनको इनके बारे में पूरी जानकारी है, वो लोग इनके बारे में जानते हैं। इस देवी का नाम है आकाश कामिनी, जिसके बारे में बहुत ही विस्तृत अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ कोई गुण रहस्य, कोई अच्छी जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। ये एक मायावी देवी है जिसका काम ही होता है कि किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी गुनिया के भेजे गए चीज़ों को जब कोई तांत्रिक पकड़ना चाहता है या कोई गुनिया, कोई ओझा किसी के घर पे सुखैती करने के लिए जाता है, तो ये जो है ये देवी उन सभी चीज़ों को जिसको अन्य किसी तांत्रिक ने भेजा जाता है परेशान करने के लिए या फिर किसी कार्य हेतु, उन सभी चीज़ों को लेकर के गायब हो जाती है। यानी कि ओझा तांत्रिक के पकड़ में ही चीज़ें नहीं आएंगी, वो कितना भी कुछ करता रहे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इनको कहा जाता है कि ये आकाश में लेकर के चीज़ों को उड़ गई। बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी, लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप क्या है इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आकाश कामनी जो है ये कुछ इनका स्वरूप अप्सरा के जैसे मिलता हुआ है। अप्सरा का ही स्वरूप मान लीजिए। क्योंकि एक बार मुझे ध्यान के समय इनको देखने का अवसर मिला था, और एक बार किसी के घर वजैती हो रही थी तब इनके स्वरूप को देखने को मिला था। उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार जो है किसी के घर लोग बहुत परेशान थे, बहुत से ओझा तांत्रिक गुनिया आप इकट्ठे हुए थे और मैं भी वहाँ पे था। मैं जो था वहाँ पे केवल उस सब दृश्यों को देखने के लिए बैठा हुआ था। तब भी मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी थी, लेकिन जो है मतलब इतना खुल के मैं नहीं था इस सब चीज़ों में। तो जब सब चीज़ों का पता चलने लगा कि मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर उसके घर में जितनी भी परेशानियां वाली चीज़ें थी बारी बारी से आके खेलने लगी, जो भी चीज़ थी सब खेलने लगी आकर के। उन्हीं सब चीज़ों में जो तांत्रिक ने लगाया था, उन्हीं सब चीज़ों में जो है ये आकाश कामिनी देवी भी थी। तो जब ये देवी आई तो व्यक्ति खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को जिस तरह से पक्षी अपना पंख फड़फड़ाती है उसी तरह से वो व्यक्ति जो है अपने हाथों को नीचे ऊपर करने लगा। तो लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये कौन सी शक्ति आ गई। तो मुझे किसी ने बताया, यानी कि हमारी जो हमारी देवी है या जो भी समझ लीजिए, उन्होंने बताया कि ये आकाश कामिनी है।
उन्होंने मुझे बताया, मैंने किसी से नहीं बताया। कुछ देरी के बाद जब उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत विनती की, तो उस शक्ति ने खुद कहा अपने मुंह से, मैं आकाश कामिनी हूँ। तो यही सब बात है, अभी हम आपको बता रहे हैं। तब जाके लोगों को पता चला कि इन सब चीज़ों को भेजने में किसी तांत्रिक का हाथ है, जिसने इस देवी को भी लगा के भेजा हुआ है, ताकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी हो, जहाँ जब इन शक्तियों को पकड़ना चाहे तो जो है ये देवी लेकर के उन शक्तियों को उसकी पकड़ से दूर हट जाए। जब ऐसा होता है, जब इन शक्तियों का जो है, इस शक्ति का जो यानी आकाश कामनी का जिन भी तांत्रिक के द्वारा भेज दिया गया होता है, तो फिर जो अच्छे जानकार होते हैं फिर वही पकड़ पाते हैं। यानी कि कुछ अपने मंत्र वगैरह से अपने शक्ति के बल पे वो बंधन लगाते हैं ऊपर आकाश में, और मतलब पूरे ग्राम सभा जितना भी होता है उन सब में मंत्र बल से जो है अपनी शक्ति के बल पे खींच करके उन शक्ति को गिराते हैं काश में। हमारे यहाँ जो है एक थाली में, पीतल की थाली होती है, फूल की थाली होती है, उसमें अपने शक्ति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से जो भी गांव की भूत प्रेत आदि चीज़ें होती हैं, या जो भी घर की चीज़ें होती हैं, स्पेशल घर की मान लीजिए, उन सब चीज़ों को मंत्र के बल पे उस थाली में गिराया जाता है। और फिर उसमें से जो जानकार होते हैं देखते हैं कि हाँ कौन इनके घर के कौन देवता हैं, इनके घर में कौन भूत है, कौन प्रेत है, कौन क्या है, जिनकी उतनी निगाह होती है, जिनको माई भगवती ने उतनी शक्ति दी होती है, उतनी दृष्टि दी होती है, वो नाम सहित बता देता है कि आपके घर में फला नाम से कौन मतलब अकाल मृत्यु में मरे हैं, वो भी इसमें है। जो भी चीज़ होती हैं लोग बता देते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी हमने आकाश कामनी के बारे में दिया। मुझसे प्रत्यक्ष मुझसे कैसे सामना हुआ ये भी आपको बता देते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुछ विद्याओं को चलाया था, उसमें भी आकाश कामनी लगाया था एक बार। तो मैं अपनी पूजा पे बैठा था, कुछ मंत्रों का जो भी था उच्चारण कर रहा था, ध्यान लगाया हुआ था, तो मुझे वो चीज़ें दिखाई दी। अब देखना क्या होता है, कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, उसकी बहुत ही अलग वो है। इसके बारे में कभी आपको जानकारी देंगे, लेकिन ये तो जान लीजिए कि इस साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। उस चीज़ को देखने के लिए किसी दैवी शक्ति की कृपा होती है, और वो चीज़ें जो है कुछ क्षण के लिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक समय तक के लिए, कुछ क्षण के लिए वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जो भी अलौकिक चीज़ें, जो यानी कि जो सामान्य लोग नहीं देख सकते हैं, जिसको वो चीज़ें जो भी ध्यानी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, उनको दिखाई देती हैं। वो भी सबको नहीं, हजारों में किसी एक को, हजार से भी ऊपर मान लीजिए, मान के चलिए कि लाखों में कोई एक जिसको देखने की शक्ति होती है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने की शक्ति होती है, देवी देवता के माध्यम से वो सिद्धि होती है कि वो सुन पाते हैं किसी देवी देवता की कही हुई बातों को। कुछ लोगों को अंदर ऐसा होता है कि वो देख पाते हैं चीज़ों को, कि हाँ वो चीज़ कैसी है, कैसी वेशभूषा उसकी है, कैसा उसका शरीर है। शरीर का मतलब वो परछाई में भी शरीर ही बनती है, उस तरह से वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मुझे जो दिखाई दी, तो आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, या मतलब भक्ति सीरियल वगैरह में देखा होगा, जो अप्सराएं नृत्य करती हैं देवताओं के दरबार में, कुछ उस तरह से उसकी पोशाक थी। और जो वो पहनावा था उसका जो है, तो आम जैसे आज की औरतें साड़ी पहनती उस तरह की नहीं, बल्कि वो एक तरह से जो अलग टाइप का, दोनों मतलब पैर में अलग एक चुनरी टाइप का लपेटा होता है, ऐसा लगता है। कुछ इस तरह से पहनावा था उनका।
और ब्लैक कलर, जो कि ब्लैक कलर की बनी हुई थी, और उस पे जैसे ऐसा लगता था जैसे सिल्वर की जो है कढ़ाई टाइप की, मतलब कुछ सिल्वर के रंग की कढ़ाई टाइप की थी। और वो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन के ऊपर से नृत्य करते हुए आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, कुछ इस तरह से दृश्य हमने देखा। तो मैं अपने जो भी देवी देवता उनके माध्यम से हमने जानकारी ली कि आखिर कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति है या फिर कौन सी देवी है। तो मेरे मन में थोड़ा सा भी ये विचार नहीं था कि ये मतलब ये फला देवी है, लेकिन जब देवता के माध्यम से बताया गया कि ये आकाश कामिनी है, तब मैंने इस चीज़ को समझा कि ये तो जैसे अप्सराएं होती हैं, सीरियल वगैरह में हमने देखा है, मतलब देवताओं की यहाँ नृत्य करती हुई, कुछ इस तरह की ये देवी होती है। तो इस तरह से मैंने आकाश कामनी को देखा था, और इस तरह से होती है आकाश कामनी, एक मतलब मायावी होती हैं। ये चीज़ों को, तांत्रिकों के ओझा गुनिया की चीज़ों को बचाने के लिए उन सब चीज़ों को इकट्ठा लेके हट जाती हैं, किसी तांत्रिक की पकड़ से दूर चली जाती हैं। तो फिर वही तांत्रिक पकड़ पाता है जिसमें उतना सामर्थ्य होता है। ये थी जानकारी माता ही कहेंगे, क्योंकि वो देवी स्वरूप है आकाश कामिनी की। हमारे यहाँ कोई कोई ओझा गुनिया इन देवी को स्पेशल पूछते थे। तो ये थी जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है।